राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमने जैकेट बनाई थी, जो कि शॉर्ट जैकेट इसको कहते हैं, यानी कि जहाँ तक कमर की बेल्ट होती है वहाँ तक इसको पहनाते हैं और उसके नीचे जो है आप पैंट वगैरह पहना सकते हैं। तो मेरे दिमाग में पहले से जब मैं इसको बना रही थी तभी आया क्यों ना मैं अपने कान्हा जी के लिए बनाऊं, अपने शंभू जी जो कि मेरे 6 नंबर के हैं। तो 5 और 6 नंबर कोई जैकेट में आ जाएगी जो बनाऊंगी, सेम यही पैटर्न बनाऊंगी। और इसके नीचे हम काले रंग की जैसे पजामी बना सकते हैं और मैचिंग कैप बना सकते हैं। ज़्यादा ठंड हो तो उसमें आप डबलिंग करनी हो तो जब इस जैकेट को पहना सकते हो, और कम ठंड में कान्हा जी को किसी भी फ्रॉक के ऊपर आप ये जैकेट पहना सकते हैं। तो मेरे पास कमेंट भी आया और उससे पहले ही मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं। तो चलिए आज हम 5 से 6 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे, बेबी ऊन के साथ बनाएंगे और 10 नंबर की सिलाई के साथ में। ठीक है, ये देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो देखिए, सबसे पहले हम सिलाई में फंदे डाल लेंगे। बड़ी जैकेट में हमने 4 फंदे डाले थे, इसमें हम इस तरीके से 3 फंदे डालेंगे। ये हमने 3 फंदे डाल लिए। इसको हम और छोटी बनाएं तो 2 फंदों से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। 3 फंदे हमने इस तरीके से डाल दिए हैं और तीनों फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। इस तरीके से हमने तीनों फंदे उल्टे उल्टे बना लिए। बड़ी जैकेट हमने 4 फंदों से शुरू करी थी, ये हम 3 फंदों से शुरू कर रहे हैं। बनाने का तरीका सेम ही है। पहला फंदा हम बिना बुना इस तरीके से उतार लेंगे और एक फंदा इस तरीके से डाल देंगे। ठीक है, ये उल्टा फंदा ऐसे हो गया, एक डाल दिया हमने। बीच का फंदा इसी तरीके से बना लेंगे और फिर से इस तरीके से एक फंदा डाल देंगे। जब हमारे पास में ये देखिए ऐसे घुमाया और ऐसे डाल दिया। ठीक है, तो एक फंदा रह जाए उससे पहले हमने एक फंदा डाल देना है। जब हम फंदे बढ़ा लेंगे तो उसके बाद जब सेकंड सिलाई आएगी उसमें हमने कुछ नहीं करना, पूरी सिलाई हम उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो पहला फंदा बिना बुना लेके इस तरीके से सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बना लेंगे। ठीक है, ये हमने ऐसे 5 फंदे हो गए 3 फंदों से। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप फंदे बढ़ाएंगे तो उससे अगली सिलाई आपको उल्टी उल्टी बनानी है। वैसे थोड़ा सा आपको दिक्कत होएगी जैसे मुझे हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लूज़ फंदे डाल लीजिएगा। ठीक है, अब फिर से हम फंदे बढ़ाएंगे। पहला फंदा बिना बुना लेंगे और इस तरीके से घुमाया, सिलाई में ऐसे डाला और ऐसे खींच दिया। बीच में 3 फंदे हो गए, एक था 3 हो गए। तीनों फंदों का हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट में जब एक फंदा रह जाएगा फिर इसी तरीके से फंदा बढ़ा लेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा। अब फंदे बढ़ा लिए तो अगली सिलाई हमारी पूरी उल्टी उल्टी बनेगी। आप यहाँ पर बड़ी जैसे अब 5 से 6 कान्हा जी तो थोड़े बड़े होते हैं, तो इनकी जैकेट में आप बटन होल बना सकते हो और छोटे बटन आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए अब 7 फंदे, क्योंकि पहले 5 थे तो हर बार हमारे दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ेगा। तो ये हमने बढ़ाने के बाद पूरी सिलाई उल्टी बना ली। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर हम बटन होल बना लेते हैं। तो पहला फंदा बिना बुना लिया, एक फंदा बढ़ा लिया। ठीक है, ये बढ़ा लिया और उसके बाद हमने एक फंदा और उल्टा बनाया। 3 हो गए, 1 2 3 और ये 4। एक फंदा हमने बढ़ाया, उसे मिला के 4 फंदे हो गए। 4 फंदे यहाँ पर हैं। तो अब यहाँ पर हम इस तरीके से घुमा के लाएंगे और 2 फंदों का एक फंदा कर देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर जाली डाली है। फिर से देखिए, एक फंदा हमने बुना, दूसरा हमने डाला, उसके बाद 2 फंदे बनाए, 4 हो गए। फिर हमने इस तरीके से सिलाई के आगे से घुमाया और 2 फंदे एक साथ लिए, एक बढ़ गया और एक घट गया, तो यहाँ जाली पड़ गई। फिर एक फंदा और बनाया और यहाँ पर लास्ट में एक फंदा डालना है जब एक फंदा रह जाए। ठीक है,
यहाँ पर बटन होल बन गया। पूरी सिलाई हम उल्टी बना लेंगे। तो देखिए हम इस तरीके से आ गए सेंटर में जो हमने जाली डाली थी। ये देखिए लूज़ फंदा है, तो यहाँ पर आप बटन लगा सकते हो। और छोटे कान्हा जी के लिए बनाओगे तो आपको बटन होल बनाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पर आप प्रेस बटन लगा सकते हैं और डोरी भी लगा सकते हैं, दोनों काम आप कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए फंदे भी अब फिर हमारे को फंदे बढ़ाने हैं। तो ये हमारे फंदे टोटल अभी हो गए हैं 1 2 3 4 4 4 8 9 फंदे। इनको हम इतनी चौड़ाई बनानी है कि हमारे कान्हा जी की जैकेट बहुत बड़ी नहीं बनानी हमने, उसकी लेंथ 2 इंच के करीब हो जाए। ठीक है, यानी कि इतनी हो जाए। वैसे तो 1.5 इंच भी चल जाएगी, क्योंकि शॉर्ट में, क्योंकि हमारे कान्हा जी अष्ट धातु वाले हैं, तो उनकी जो कमर की लेंथ नॉर्मल से थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, इसलिए इनको 5 नंबर की भी आ जाती है। तो हम यहाँ पर 1.25 इंच या 2 इंच तक इसको बना लेते हैं। तो देखते हैं कितने फंदे बढ़ते हैं इसी तरीके से। तो ये देखिए हमने 17 फंदों तक इस तरीके से बना लिया है। अगर आपके कान्हा जी छोटे हैं तो आप 15 फंदों का बनाएंगे, और छोटे हैं तो आप 11 फंदों का बनाएंगे। इस तरीके से आपके फंदे कम होते जाएंगे। शुरू आपको ऐसे करना है। ठीक है, और बड़े का बनाना है तो आपकी चौड़ाई और बड़ी हो जाएगी, फंदे आपके और ज़्यादा हो जाएंगे। तो चलिए अब हमने क्या बनाना, यहाँ पर बटन होल बनाते हैं, यहाँ पर भी एक बटन होल बनाएंगे। 17 फंदे हैं तो बीच में हम बनाएंगे एक बटन होल। तो अब फंदे हम बढ़ा नहीं रहे, पहला फंदा हमने बिना बना लिया, और ये सिलाई पूरी उल्टी जैसे बनाएंगे। 1 2 फंदे, 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे बनाने के बाद में हम उनको इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर 2 फंदे एक साथ बना लेंगे। ठीक है, एक बढ़ गया और एक घट गया, यहाँ पर बटन होल बन गया, और बाकी के फंदे हम इसी तरीके से उल्टे उल्टे बना लेंगे, और उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए हमने बटन होल बना लिया, और इस तरीके से हमारे 2 बटन ऐसे आएंगे जैसे कि हमारे इस जैकेट में आए हैं। लेकिन इससे ज़्यादा छोटी आप बनाते हैं तो बिल्कुल पास पास बटन आपके हो जाएंगे, इसलिए छोटी उसमें आप प्रेस बटन लगा सकते हो, डोरी, तो उसका अलग हिसाब होएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, देखिए शुरू के 3 फंदे एक बिना बुना लिया, उल्टे फंदे लेने हैं। ठीक है, उनको पीछे करना है, बीच के फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे। ये हमने सीधे सीधे इस तरीके से बना लेने हैं, और लास्ट के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। ये हमारा साइड का बॉर्डर होगा। अगर आपने जैकेट देखी है तो ये देखिए 3 फंदे रह गए, उनको आगे किया, और ये 3 फंदे उल्टे उल्टे। आप अगर छोटी जैकेट बना रहे हैं तो आप इसको 11 नंबर से बनाइएगा, तो थोड़ा सा लूज़ कम बनेगी। ये देखिए ये जो उल्टी उल्टी साइड है ये हम बना रहे हैं, तो इसमें ये तो बड़ी है, इसमें हम 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 1 सिलाई बना चुके हैं। और वैसे भी जैकेट थोड़ी सी लूज़ बनती है, बनाने में इजी रहे, जिससे कान्हा जी के हाथों को थोड़ा सा घुमा के लानी पड़ेगी। तो फिर सॉरी ये हमारी पूरी उल्टी बनेगी। यहाँ पर हमने कुछ नहीं करना, सीधी साइड से ही हमने बस, क्योंकि साइड की जो 3 फंदे हो तो उल्टे उल्टे का बॉर्डर बनेगा, बीच के सीधे उल्टे, तो इसलिए हमारी सिलाई पूरी उल्टी है। तो ये 2 सिलाइयाँ हो गई हमारी, 4 सिलाइयाँ हमने बनानी है। फिर से तीसरी सिलाई पे जैसे पहले बनाया था 3 फंदे उल्टे, पहला बिना बुना, और आपको ये ऐसे ही बनाना है जैसे आप और साइज के बनाते हैं, जब भी आपको 4 सिलाइयाँ ही बनानी है। ठीक है, बड़े बनाएंगे तो आप आगे आगे ज़्यादा बड़े होंगे तो 6 सिलाइयाँ बन जाएगी, आपको ये 7 नंबर तक इसी तरीके से 4 सिलाइयाँ बनानी है। ठीक है, जैसे फंदे आपको बढ़ाने हैं, लेकिन ये 4 सिलाइयाँ बना, तो ये 1 सिलाई बना लेते, फिर उल्टी बना लेते, 4 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमारी बाजू की इस तरीके से घटाई होगी, लेकिन इसमें बच्चे का था इसलिए थोड़ा सा अलग था, इसमें हमने बहुत ही ईजी तरीके से इसको घटाना है। तो क्या करना है, देखिए पहले 3 फंदे तो ये बॉर्डर के शुरू से आखिर तक ऐसे जाएंगे। ठीक है, तो ये 3 फंदे हमने बना लिए उल्टे, उनको पीछे किया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और उनको आगे करके बाकी के फंदे हम यहाँ तक
उल्टे बनाएंगे इस तरीके से। तो 2 सिलाइयाँ हम बना लेते हैं, एक तो ये जाएगी बना रहे, एक उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। तो देखिए 2 सिलाइयाँ बना ली, जिसमें एक लाइन इस तरीके से आ गई है। यहाँ पर 3 फंदे, ये 3 उल्टे 3 सीधे, और बाकी के जो बच्चे फंदे थे वो हमने सारे उल्टे बना लिए हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना देखिए, फिर से 3 फंदे उल्टे बनेंगे। पहला बिना बुना ले रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ बाजू थोड़ी लूज़ बनानी पड़ेगी, क्योंकि पहनाने में दिक्कत होती है नहीं तो। 1 2 3, 3 उल्टे 3 सीधे फंदे फिर से बना लिए, उनको आगे किया और यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 फंदे हमने उल्टे बना लिए। तो आप देखेंगे 3 उल्टे 3 सीधे 3 उल्टे, बाकी बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 फंदे। इनको हम बंद कर देंगे, सॉरी इनको हम उल्टा उल्टा ही बनाएंगे। अभी ये हमने उल्टी तरफ से बंद करनी है। तो 2 लाइनें आ जाएंगी यहाँ पर बाजू की। अभी देखिए उल्टी तरफ से हमने 8 फंदे बंद कर देने हैं, चाहे तो आप 10 भी कर सकते हो, लूज ज़्यादा बनाना है तो। ये देखिए 2 फंदे पहले हमने बनाए, फिर सिलाई में वापस 1 फंदा हो गया, 2 3 4 5, सिलाई में डाल के 2 फंदे बुन रहे हैं, 6 7 और ये 8। तो देखिए 8 फंदे हो गए हमारे यहाँ पर। तो ये चीज़ आपको ऐसे देख लेनी, क्या हमारे कान्हा जी के हाथ इसमें आराम से आ जाएंगे, आ जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप और फंदे यहाँ पर घटा सकते। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ जाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये देखिए 3 और 3 6 3 9, 3 3 6 3 9, 9 फंदे रह गए, इनको हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इनको उल्टा उल्टा बना लेना है। तो बड़े बच्चे के में तो हमने यहाँ पर इस हिस्से को थोड़ा सा और बनाया था, लेकिन ये इसमें नहीं बनाएंगे हम क्योंकि छोटा। अब फिर से देखिए 3 उल्टे इस तरीके से बनाया, उनको पीछे किया, 3 सीधे, उनको आगे किया, 3 उल्टे। अब यहाँ पर ये 8 फंदे जो थे वो हमने यहाँ पर बढ़ाने हैं। तो बढ़ाने कैसे हैं, इस तरीके से उल्टी तरफ आ जाएंगे, ऐसे उल्टा फंदा बुनेंगे एक, और ये ऐसे किया और इसको इस तरीके से घुमा के सिलाई में डाल देना है। एक फंदा बढ़ गया हमारा, जो बड़ा हुआ फंदा है उसको फिर से हम उल्टा बनाएंगे। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखाती हूँ, ये देखिए पहले ऐसे उल्टा बनाया, सिलाई में ऐसे आ गया। इस सिलाई को इस तरीके से आप ले लीजिएगा, पीछे से ऐसे फंदे को ऐसे नहीं लेना, नहीं तो निकल जाएगा। ऐसे घुमाकर सिलाई को ऐसे आपको डाल देना। तो एक फंदा बढ़ गया, फिर जो बड़ा है उसको फिर से उल्टा बनाएंगे सिलाई में से, फिर सिलाई से इस तरीके से पीछे से ऐसे सिलाई में ले लेंगे। 2 फंदे हो गए, ऐसे हमने 8 फंदे बढ़ाने, फिर बुना, फिर इस तरीके से ले लिया, 3 हो गए। तो ऐसे हम 8 फंदे बढ़ाएंगे और ये हमारा 8वां फंदा हम इस तरीके से फिर से ऐसे घुमा के ले लिया। अभी हमारे 8 फंदे ऐसे बढ़ गए हैं, अब इनको सबको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो इस तरीके से हम उल्टी उल्टी पूरी उल्टी साइड से हमने बनाया, तो इसलिए हम इसे पूरा ही सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधी साइड आ गए हैं, पहला फंदा बिना बुना लेके सेम इसी तरीके से फिर बनाएंगे, 3 उल्टे 3 सीधे, और बाकी के हमारे ये फंदे जो हमने बढ़ाए इसी तरीके से 2 लाइनें हमने बनानी है। तो एक सिलाई हो चुकी है, दूसरी सिलाई हमारी ऐसे जब 2 लाइनें हो जाएगी तो हम बंद कर देंगे। तो दूसरी सिलाई बना लेते हैं, फिर तीसरी बनाएंगे, फिर चौथी पे बंद करेंगे। तो देखिए हमने 4 सिलाइयाँ बना ली है, ऊपर भी 2 लाइनें हो गई है। मैं गलत कहेगी, बंद नहीं करना, यानी कि 2 लाइनों का हमने बॉर्डर बनाना है। देखिए हमने यहाँ से उल्टी पहले सीधी यहाँ तक बनाए, फिर उल्टी तरफ से फंदे बढ़ाए, फिर पूरी उल्टी सिलाई बनाई, फिर हमने यहाँ पर सीधी सिलाई पे बनाया, ये फर्स्ट लाइन जो हमारी बनी, फिर हमने उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाई। अब हमने यहाँ पर 3 सीधे 3 उल्टे और
लास्ट के 3 सारे उल्टे फंदे बना लिए। अब हमने इसके बाद ये देखिए दोनों बराबर हो गए हैं। अब हमारा इस तरीके से साइड साइड में 3-3 फंदों का बॉर्डर और बीच में जो है सीधा उल्टा चलेगा। तो देखिए इस तरीके से 3 उल्टे और बीच में सारे फंदे सीधे, लास्ट में 3 फंदे उल्टे। इस तरीके से बनाएंगे तो मैं बना लेती हूँ, फिर बताती हूँ मैंने टोटल कितनी सिलाइयाँ बनाई है। देखिए ये फर्स्ट सिलाई है हमारी, ठीक है। यहाँ पर उल्टी उल्टी बॉर्डर बनाने के बाद में तो यहाँ से हमारी सिलाइयाँ शुरू हो जाएंगी गिननी। एक सिलाई हमने ऐसे बना ली, फिर उल्टी गिनेंगे, पूरी सिलाई उल्टी बनेगी। तो मैं बताऊँगी बाद में, पहले बना लेती हूँ कितनी सिलाइयाँ हमने बनाई है। तो देखिए हमने इतना बना लिया है। अगर हम नीचे से ये लाइनें गिने यहाँ से उल्टी उल्टी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 तो ये यानी कि 10 लाइनें, यानी कि 20 सिलाइयाँ हमने यहाँ पर बना ली है। 10 लाइनें ये उल्टी उल्टी आ रही है, 2 ये 12, ठीक है। तो ये अब हम यहाँ पर सेम ये बाजू की घटाई करेंगे जैसे हमने यहाँ से करी थी ना, शुरू की थी, सेम ऐसे ही होएगा। यहाँ पर 3 उल्टे 3 सीधे, बाकी फंदे हम सारे उल्टे बना लेंगे, ठीक है। फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर 3 सीधे, फिर 3 उल्टे और 3 उल्टे 3 सीधे, फिर पूरी सिलाई उल्टी। इस तरीके से हम बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया था। तो देखिए हमने इस तरीके से बना लिया, 3 उल्टे 3 सीधे और बाकी के फंदे उल्टे बनाकर पूरी उल्टी सिलाई उल्टी बना ली। 2 सिलाइयाँ बना ली। ऐसे ही फिर से अब तीसरी सिलाई बनाएंगे और चौथी पर हमने यहाँ पर बंद किए थे फंदे। तो फिर से हम यहाँ पर 3 उल्टे 3 सीधे करके बाकी के फंदे उल्टे बना लेते हैं। तो ये तीसरी सिलाई है हमारी, चौथी पर हम फंदे बंद करेंगे, ठीक है। ये 3 उल्टे इस तरीके से हमने पहले बनाया था और बाकी की सिलाई पूरी उल्टी, ठीक है। तो देखिए हमने इस तरीके से 3 सिलाइयाँ बना ली। तीसरी पे हमारी दूसरी लाइन का बॉर्डर आ गई, 2 लाइनें बन गई। अब यहाँ से हमने 8 फंदे, जैसे यहाँ पर 8 फंदे बंद किए थे और बाकी के फंदे लास्ट में उल्टे बना लिए थे। ऐसे ही फिर से हम 8 फंदों को बंद कर देंगे चौथी सिलाई पे, ठीक है। 2 3 4 5 इस तरीके से 8 फंदे बंद करेंगे और बाकी फंदे जो बचेंगे हमारे वो हम इस तरीके से उल्टे उल्टे बना लेंगे। और फिर से फंदे जैसे जितने 8 हमने फंदे गिराए, मतलब सॉरी बंद किए हैं, वैसे ही जैसे हमने यहाँ पर देखिए बंद किए थे, फिर यहाँ पर इस तरीके से फिर से फंदे उठा लिए थे। फिर से हम इसी तरीके से 8 फंदे, सीधी सिलाई उल्टी सिलाई पूरी होगी ना, अब सीधी सिलाई पे हम इसी तरीके से फंदे पहले हम यहाँ तक बना लेते हैं। 3 उल्टे 3 सीधे और 3 उल्टे। तो सेम रिपीट ही हो रहा है, इसलिए देखिए अब देखिए यहाँ पर बंद हो गए, 3 उल्टे 3 सीधे 3 उल्टे बनाए। यहाँ से फिर हम उल्टा फंदा बनाकर जैसे पहले हमने फंदे बढ़ाए थे इस तरीके से 8 फंदे देखिए ऐसे घुमाकर ऐसे हमने डाल लेना है सिलाई पे इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए 8 फंदे इस तरीके से फिर से हमने ऐसे डाल लिए हैं और पहले की तरह ही उल्टी सिलाई बनाएंगे, क्योंकि उल्टी तरफ से हमने इसको बनाया। तो इस तरीके से पूरी सिलाई उल्टी बना लेंगे और सीधी तरफ से सेम इसी तरीके से बनाना है। तो देखिए हमने उल्टी सिलाई बना ली। अब सीधी सिलाई में ऐसी हमारी 2 लाइनें आनी चाहिए यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं, ठीक है। 3 उल्टे 3 सीधे के बाद अभी हमारी उल्टी सिलाई बनेगी यहाँ पर, फिर उल्टी तरफ से पूरी उल्टी बनेगी, फिर 3 सीधे 3 उल्टे, फिर इस तरीके से 2 लाइनें बनेगी। फिर हम यहाँ पर बनाना बंद कर देंगे और इस तरीके से 4 सिलाइयाँ हम बनाकर तैयार करेंगे, ठीक है। तो देखिए दूसरी बाजू भी बन के हमारी तैयार हो गई है इस तरीके से, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। अब ये देखिए 2 लाइनें बन गई है। तो 3 उल्टे 3 सीधे, बाकी सारे उल्टे बनाए थे, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी। अब हमें इसी तरीके से फिर से प्लेन बनाना है, लेकिन सिर्फ 4 सिलाइयाँ, क्योंकि हमें सेम यही चीज़ यहाँ पर फिर से रिपीट करनी है। तो 4 सिलाइयाँ बनाएंगे, 3 उल्टे यहाँ पर, 3 उल्टे यहाँ पर और बीच के फंदे सीधे। तो 1 2 3 4 सिलाइयाँ बना लेते हैं। तो देखिए 4 सिलाइयाँ बना ली हमने, जैसे कि यहाँ पर बनाई थी। सिर्फ अब बटन होल नहीं बनाना, सेम ये भी हमें यहाँ पर बनाना है। 3 से शुरू हुआ था, 3 पे ही हमारा ख़त्म होएगा। तो चलिए अब हमने क्या करना है, पहले 2 सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना लेंगे दोनों तरफ से, क्योंकि अब हमने कोई सीधी सिलाई नहीं बनानी है।
2 सिलाइयाँ बनाने के बाद भी हमारी इस तरीके से लाइन आ गई है। सारे फंदे हमने उल्टे उल्टे बना दिए हैं, ठीक है ना। अब हमारी घटाई शुरू हो जाएगी और 3 फंदों तक हम इसी तरीके से घटाएंगे। कहीं हमने बटन होल नहीं बना, पहला फंदा बिना बना, 2 का 1 शुरू में कर देना है। जैसे शुरू में बढ़ा रहे थे ऐसे शुरू में हमने घटा देना है और लास्ट में भी इसी तरीके से 2 फंदे घटा देंगे। तो उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी बनेगी, सीधी तरफ ही हमने दोनों तरफ से फंदे घटाने हैं। तो ये जब तक घटाने हैं जब तक कि हमारे 3 फंदे नहीं रह जाते, ठीक है। ये देखिए लास्ट के 3 फंदे रहे, 1 और ये 2 का 1 कर दिया और लास्ट का फंदा इस तरीके से बना लिया। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी, फिर सीधी पे आएंगे, फिर यहाँ पर एक फंदा कटेगा, फिर यहाँ पर एक फंदा कटेगा। जब तक 3 फंदे नहीं रह जाते ऐसे ही घटाते रहेंगे। देखिए इस तरीके से जब 5 फंदे रह जाएंगे तो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहला फंदा बिना बुना लेंगे और यहाँ पर तीनों फंदे इस तरीके से, ठीक है, तीनों फंदे एक साथ हम उल्टे बना लेंगे। क्योंकि हमारे पास 6 फंदे होते हैं तो दोनों तरफ किनारे किनारे, ये देखिए, ठीक है, ऐसे 3 रह गए और ये हम उल्टी सिलाई पूरी उल्टी इसी तरीके से बना लेते हैं और सीधी सिलाई पे हम तीनों फंदों को बंद कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से 2 का 1 किया और फिर 2 का 1 किया, 1 रह गया और उसके कट करके धागे को यहाँ से निकाल देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमारी जैकेट का पैटर्न बनके तैयार हो गया है, कुछ ऐसे लग रही है बनके। अब हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर ये बाजू हो गई और ये देखिए अलग से आपको दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से यहाँ ये हिस्सा हमने ऐसे यहाँ पर सिल देना है और ये हिस्सा हमने यहाँ पर इस तरीके से सिल देना है, ठीक है। जब ये सिलाई हो जाएगी तो कुछ ऐसे नज़र आएगा सीधी तरफ से, ये देखिए, ठीक है। जैसे कि हमारी बड़ी जैकेट है यहाँ से और ये नेक हो जाएगा। आपको एक बटन यहाँ एक बटन यहाँ लगाना है, ये हमारा एक प्रेस बटन यहाँ या एक प्रेस बटन यहाँ, तो 2 बटन आपके यहाँ पर आ जाएंगे और हमारी जैकेट कुछ इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगी जैसे कि बड़ी है, देखिए, ठीक है। तो ये देखिए हमारे कान्हा जी की जैकेट बनके तैयार है। ये हमने एक बच्चे की बनाई थी और ये हमारे छोटे से कान्हा जी की, जो कि आप इसको 5 से 6 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हो आराम से, ठीक है। और इसको थोड़ा सा जैसे मैंने बताया यहाँ से बस आपकी चौड़ाई और लंबाई बढ़ेगी तो बड़े कान्हा जी का बन जाएगी। और देखिए इसमें बड़े में भी हमने ये जो हमने यहाँ से घटाई शुरू करी है, बढ़ाई शुरू करी, यहाँ तक ये जो है यहीं तक हमने ये सिलाई की और ऐसे ही हमने यहाँ पर कंधे पे सिलाई कर दी है। और ये कुछ इस तरीके की बनके तैयार हुई है जैकेट। देखिए कितनी प्यारी सी सुंदर सी बनके तैयार हुई है। तो ये अभी तो हम कान्हा जी को पहना के दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि भी गर्मी है, लेकिन मैं अपने इस डॉल को पहना के दिखाती हूँ आपको। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी चौड़ी रखनी है। कभी भी आप साइज जैसे कान्हा जी का हो उससे थोड़ा सा आप फिटिंग में नहीं पहना सकते एकदम, इसको थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में आएगी क्योंकि इसमें खिंचाव इस तरीके से हम ऐसे खींच के पहनाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए ये कंधा है और यहाँ से हमने ऐसे डाली जैकेट और ये फिर इस ऐसे खिंचाव आता ना, तो इसलिए फिर यहाँ से ऐसे डाली, ये देखिए, ठीक है ना। और इस तरीके से बंद कर दिए बस बटन। ये मैंने मोती लगा दिए क्योंकि मेरे पास छोटे बटन थे नहीं, तो ये मैंने ये कान्हा जी की ड्रेस की डेकोरेशन का सामान आता है उसके साथ में ऐसे मोती थे, तो ये दोनों मोती मैंने इधर ऐसे लगा। तो देखिए पहन के कितनी सोनी सोनी लग रही है। देखिए इस तरीके से बॉर्डर नीचे की तरह आ जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो ये जैकेट कुछ इस तरीके की बनके तैयार हुई है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।